हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जगदीश सर और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है जो लाइट है, लाइट का रिफ्रैक्शन किस टाइप से होता है, किस प्रकार से होता है ना। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज हमेशा ही ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास हुआ यानी कांच, वाटर हुआ, डायमंड हुआ, जो ऐसे मीडियम होते हैं इनसे ही आपका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन जो आपके सामने लिखा है आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको समझाए दे रहा हूँ इस डायग्राम से। ये डायग्राम देखिए आप लोग, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर इंटरफेस। ए बी को बोलते हैं इंटरफेस या फिर उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं ना। या तो इंटरफेस बोलेंगे या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपका ए बी। अब इंटरफेस होता क्या है? तो इंटरफेस होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करे, अलग अलग करे। जैसे मान लीजिए ए बी के ऊपर आपका रेरर है और नीचे क्या है आपका डेंसर है। रेरर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे ऊपर एयर और नीचे आपका वाटर हो सकता है, या ऊपर एयर और नीचे आपका ग्लास हो सकता है। तो रेरर है ना, रेरर समझ में आया आपको। रेरर मीडियम और डेंसर जैसे कि आपका ग्लास हुआ, डायमंड हुआ, है ना, और वाटर हुआ, ये मीडियम डेंसर कहलाते हैं। और जो एयर होती है वो रेरर मीडियम कहलाती है, ठीक है। तो जब दो मीडियम को जो सेपरेट करे, जो लाइन है ना, जो ए बी जो इंटरफेस है, ये दो मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट, है ना। ऊपर रेरर है और नीचे डेंसर, उसको बोलेंगे अपन इंटरफेस, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि कोई लाइट रे, यहाँ पर एक लाइट रे पी क्यू, ठीक है ना, ये पी क्यू पाथ में ए बी के जो इंटरफेस ए बी के पॉइंट क्यू पर इंसिडेंट होती है, ठीक है ना। अब इसको जाना चाहिए ऐसा सीधा, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, इसको इस टाइप से जाना चाहिए। यदि सीधी आ रही तो उसको सीधी जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर है एयर और नीचे है डेंसर, तो पी से लेके क्यू तक तो ये सीधी आएगी क्योंकि मीडियम एक ही है, रेरर है। लेकिन जैसे ही ये क्यू से डेंसर में आएगी, डेंसर में, तो ये हमेशा टूवर्ड द नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन का रूल होता है कि जब कोई रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो सीधे जाने की बजाय कुछ बेंड हो जाती है। जाना चाहिए इसको ऐसे सीधा, लेकिन सीधे जाने की बजाय वो कहाँ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की ओर। ये कब होगा? जब रेरर से डेंसर में एंटर होगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे यदि ऊपर डेंसर है और नीचे रेरर है, तो जब लाइट रे डेंसर से रेरर में आएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड नहीं होगी, यानी जाना चाहिए, देखिए इसको ऐसा जाना चाहिए ये डॉटेड लाइन। लेकिन नॉर्मल से क्या हो रही? ये नॉर्मल से क्या हो रही? दूर हट रही है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो याद रखना, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में एंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और जब लाइट रे रेरर से डेंसर में एंटर करती है तो वो टूवर्ड द नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन का रूल होता है, ठीक है ना। तो जो बेंड होना, यही तो आपका रिफ्रैक्शन है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है या पास आउट होती है, तो वो अपने पाथ से, अपने मार्ग से क्या हो जाती है? डेविएट, मतलब विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से या पाथ से क्या हो जाती है? जाना चाहिए ऐसा, लेकिन मार्ग से क्या हो गई? वो डेविएट। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दो केस दिखाई दे रहा है कि जब लाइट रे रेरर से डेंसर में एंटर हो रही और दूसरा है आपका डेंसर से रेरर में। तो याद रखना, जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर होता है। किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी आर से। इस कंडीशन में याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई आर से क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है ना। और दूसरा जो डेविएशन यदि हम निकालेंगे तो डेविएशन जो होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, वो हमेशा कैसा होगा? ये होगा आई माइनस आर के इक्वल, ठीक है ना। किसके इक्वल होगा? आई माइनस आर के इक्वल। आप देखेंगे कि ये पूरा एंगल आई है, ये पूरा एंगल आर प्लस डेल है, तो डेल की जो वैल्यू निकलेगी वो आई माइनस आर निकलेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में, दूसरे केस में देखेंगे कि
कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो इस कंडीशन में हमेशा जो एंगल ऑफ आर है ना, एंगल ऑफ जो आर या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट से। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन वो होगा अपना आर माइनस आई के इक्वल। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे आप लोग, है ना। याद रखेंगे कि रेयर से डेंसर के लिए आई ग्रेटर होता है आर से, और डेंसर से रेयर के लिए आर ग्रेटर होता है आई से। यहाँ पर एंगल आर छोटा है और आई बड़ा है तो आई माइनस आर ये डेल के इक्वल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल आर बड़ा है, ग्रेटर है आई से, तो जब डेल की वैल्यू निकलेगी तो आर माइनस आई, आर में से आई को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं अपन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक चीज़ और याद रखना, इसके लिए क्या पढ़ेंगे कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एक बार फिर से, व्हेन जब लाइट रे ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, देन इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। और यहाँ पर याद रखेंगे व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है ना। ओके, तो दोस्तों आप लोग ये नोट कर लेना, और सब कुछ मैंने लिख दिया, समझा भी दिया। और नीचे मैंने लिखा है ये पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे मैंने समझाया, जैसे आर एस रिफ्रैक्टेड रे है, एम एन क्या होता है, नॉर्मल होता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसको मैं समझा रहा हूँ, है ना। और ए बी क्या होता है, ए बी होता है आपका इंटरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा द सरफेस दैट सेपरेट्स द टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस या इंटरफेस, ठीक है ना। अब ई और देख लीजिए, ई क्या है यहाँ पर, इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट। आप देखेंगे इस ग्लास में ऊपर एयर है, ये ग्लास है, और नीचे अगेन क्या है, एयर। तो यहाँ पर लाइट रे देखिए, पहले एयर से ग्लास में, है ना, एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में अगेन आ रही है ना। तो ये पी क्यू आपका इंसिडेंट कहलाएगा, क्यू आर क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा, और जो आर एस यानी जो निकलने वाली रे है, ग्लास से बाहर निकलने वाली रे है, उसको बोलेंगे अपन इमर्जेंट रे। आर एस को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे नॉर्मल से जो एंगल सबटेंड करती है, इमर्जेंट रे यानी आर एस नॉर्मल से जो एंगल सबटेंड करती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है ना, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक क्यू से लेके आर तक जो एंगल यहाँ पर आर बन रहा है रिफ्रैक्टेड एंगल, और वो एंगल यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ ये ग्लास है, मीडियम एक ही है, तो एक ही मीडियम में आप देख रहे हैं जो क्यू आर लाइन है या क्यू आर जो रे है, ये नॉर्मल से जितना एंगल यहाँ बनाएगी उतना ही एंगल ये नॉर्मल से यहाँ पर बनाएगी। ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं एक ही मीडियम के, है ना। नॉर्मल से बनने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं अपन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। आप नोट कर लीजिए इसको। आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो दोस्तों अब देखेंगे आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के रूल क्या होते हैं, क्या लॉ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पर देयर आर 2 लॉ, है ना। ये इसके रिफ्रैक्शन के कितने लॉ होते हैं, 2 लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ, सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखेंगे, फिर सेकंड लॉ देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ में आप देखेंगे पी क्यू क्या है, इंसिडेंट है, क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड है ना, और एम एन क्या है, नॉर्मल। तो ये तीनों के तीनों मतलब मैंने लिखा है इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना,
और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों जो इंटरफेस का इंसिडेंट पॉइंट क्यू है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है ना होते हैं। आप देख सकते हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस के जो इंसिडेंट पॉइंट, इस तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों का प्लेन सेम होता है ना, लिखा मैंने लाई ऑन द सेम प्लेन। अब दूसरा रूल देखेंगे आप, मतलब दूसरा लॉ है, उसको जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा जो रूल होता है उसको अपन स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। दूसरे लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ होता क्या है आप देखेंगे, ये है स्नेल्स लॉ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्नेल्स लॉ होता है। जहाँ ये म्यू है, म्यू को क्या बोलते हैं अपन? म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप देखेंगे ए बी क्या है आपका, यहाँ पर इंटरफेस है, ए बी के ऊपर क्या है? ईयर मतलब रेयर मीडियम, नीचे ए बी के नीचे क्या है? डेंसर ये मान लीजिए हमने वाटर मान लिया है, ग्लास मान लिया, जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं डेंसर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यदि मैं मान लूँ कि ऊपर जो रेयर ईयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, यानी रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और नीचे मैंने कंसीडर कर लिया वाटर जो है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट म्यू2 सेकंड, यानी जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो पहले मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो पहले मीडियम का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं अपन स्नेल्स लॉ। और ये दोनों का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्नेल्स लॉ होता क्या है? तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के रेशियो को, एक बार फिर से, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल आर, इन दोनों के रेशियो को किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के। वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? म्यू के, जिसे बोलते हैं म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये आपका स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ को आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं, हमेशा देखेंगे आप म्यू1 यहाँ लिखा मैंने म्यू1, और म्यू ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू1। अब साइन किसका लेना हमें? इंसिडेंट एंगल का, तो आई है इंसिडेंट, तो यहाँ लिखा मैंने साइन आई इज इम्प्लाई दैट। और नीचे वाला मीडियम देखिए, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू2, तो म्यू2 लिखा मैंने इनटू, अब रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है? आर, तो इसका भी साइन लेना है, साइन आर। ये भी आप स्नेल्स लॉ के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना है जो पहला मीडियम है उस मीडियम के साथ जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट उसका साइन लेना है, और दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन, ये हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और करके म्यू1 के नीचे या जो म्यू2 है, ये म्यू2 के नीचे यदि हम म्यू1 को डालेंगे, म्यू2 अपॉन म्यू1, तो ये साइन आई के नीचे क्या आ जाएगा? साइन आई के नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन आर। और जो म्यू2 अपॉन म्यू1 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू21, क्या लिखेंगे इसको? म्यू21, मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इम्प्लाई दैट होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये होता है आपका स्नेल्स लॉ। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है? म्यू, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सेकेंड मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हमेशा याद रखना है जो पहला मीडियम है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू फर्स्ट मीडियम का जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल उसका साइन लेना है, वो किसके इक्वल होगा, सेकंड मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जो रेफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन। इन दोनों ये हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है ना। तो ये आपका स्नेल्स लॉ है, आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा दोस्तों रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। उसकी जो डेफिनेशन होती है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने म्यू का म्यू लिखा। अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, किसी मीडियम के लिए मैंने वी से रिप्रेजेंट किया। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है म्यू इक्वल सी अपॉन वी। याद रखना वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में लाइट की स्पीड और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं म्यू, है ना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ कौन कौन सी उस पर डिपेंड होता है। ठीक है ना। तो डिपेंडेंस लिखा मैंने। तो सबसे पहले जो म्यू है आपका, म्यू ये सबसे पहले डिपेंड होता है पेयर ऑफ मीडियम पर, है ना। पेयर ऑफ, आप देखेंगे कि जो पेयर होता है ऊपर जैसे एयर हो गया, नीचे वाटर हो गया, तो जो पेयर बन गया, तो सबसे पहले ये किस पर डिपेंड करता है, पेयर ऑफ मीडियम पर। ठीक है ना। इतना याद रखना है कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर, यानी जो डेंसर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेरर की रिस्पेक्ट में ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, रेरर का डेंसर की रिस्पेक्ट में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से क्या होगा, 1 से लेस होगा। ठीक है। दूसरा है आपका 1 ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना, किसी मीडियम की डेंसिटी पे भी ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा, जो जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ग्रेटर होगा। ठीक है ना। हम बोल सकते हैं इफ़ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ऑल्सो बी मोर। ठीक है ना। तो जो जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा या डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। थर्ड है आपका ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, लाइट का जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ। तो ये कॉची फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इससे आप देखेंगे तो म्यू जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की, क्योंकि ए और बी क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लगता है आपका, कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लगता है आपका, प्रोपोर्शनल का सिंबल। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। यदि लैम्डा ज़्यादा होगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा, है ना, और लैम्डा कम होगा तो म्यू क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ मैंने लिखा है कि रेड कलर के लिए जो लैम्डा वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, और वॉयलेट कलर के लिए जो लैम्डा होता है, लैम्डा यानी वेवलेंथ, वो कैसा होता है, मिनिमम। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा वॉयलेट के कंपेयर में, तो रेड कलर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है इस कलर के लिए। वेवलेंथ मैक्सिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वेवलेंथ यदि ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है ना। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड है आप 4th नंबर का है टेम्परेचर ऑफ मीडियम पर, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो वो कैसे करता है, यदि हम किसी मीडियम का टेम्परेचर को इंक्रीज करें, क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो इट बिकम ऑप्टिकली वो क्या हो जाता है, रेरर,
ठीक है ना, और रेयर हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी मीडियम का, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, कम। थोड़ा सा देख लीजिए, ये नोट कर लेना, जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एयर या वैक्यूम, अब दोनों की लाइट की स्पीड दोनों में समथिंग एक जैसी मानी जाती है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है ना। जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, 4/3 यानी ये 1 से ज़्यादा होगा, 1.33, ठीक है ना। जो गिलास है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.552, ठीक है ना। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 समथिंग, है ना। तो आप देखेंगे जितना डेंसर हो रहा है, एयर कम डेंसर है, उससे ज़्यादा वाटर है, वाटर से डेंसर गिलास है, गिलास से डायमंड है, तो आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग याद रखना कि जो कलर्ड लिक्विड होते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड से भी ज़्यादा होता है। अब आप बोलेंगे डायमंड से कैसे ज़्यादा होता है, पेट्रोल या केरोसिन तो लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड का तो गिलास और डायमंड से भी कम होगा, बट वो फिजिकली कम होगा, लेकिन ऑप्टिकली वो ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है ना, ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस होगा। तो याद रखना, कलर्ड जो लिक्विड होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली कैसा होता है, ज़्यादा ग्रेटर होता है ना, डायमंड से भी ज़्यादा है, इन सभी से ज़्यादा। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और आप लोग कमेंट्स कीजिए, जो समझ में ना आए तो मैं आपको कमेंट्स करके भी बता दूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।